दोस्तों, सबके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और सुकून की जगह होती है उसका घर, जिसे बनाने के लिए हर कोई मेहनत करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घोंसले दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा हो, जिन्हें देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ घोंसले 10 फीट ऊंचे हैं तो कुछ लाखों की तादाद में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे आखिर तक जरूर देखना दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। कैथेड्रल टर्माइट, ये एक प्रकार की चींटियां होती हैं जिन्हें कैथेड्रल टर्माइट कहा जाता है। टर्माइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राउंड टर्माइट और दूसरे वुड टर्माइट। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि ग्राउंड टर्माइट जमीन पर यानी कि मिट्टी पर अपना घर बनाते हैं और वुड टर्माइट जो होते हैं वो पेड़ों से लेकर लकड़ी की हर एक चीजों पर अपना घोंसला बना सकते हैं। इनके घोंसले बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि तकरीबन 7 से 8 फीट की ऊंचाई तक भी ये हो सकते हैं। ये हमेशा झुंड में ही रहते हैं। अगर आपका घर लकड़ी का हो और ये चींटी आपके घर तक पहुंच जाए तो ये आपके पूरे लकड़ी के घर को अपने खुद के घोंसले में बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि ग्राउंड टर्माइट से हमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ये खुली जगहों में ही अपना घर बनाते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें अपने आसपास आने मत देना दोस्तों, क्योंकि भले ही ग्राउंड टर्माइट घर के अंदर तो नहीं आती, लेकिन घर के नीचे वाली मिट्टी में अपना घोंसला जरूर बना सकती है। पफिन बर्ड, ये बर्ड अटलांटिक आइलैंड पर पाए जाते हैं, जहां पर ये अपने पुराने कॉलोनी के साथ रहते हैं, जिसमें तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा पफिन होते हैं। शायद ही आपने इतने सारे बर्ड्स को एक साथ रहते हुए देखा होगा। ये दिखने में कलरफुल और स्वभाव से शर्मीले होते हैं। जैसे ही सर्दी का सीजन शुरू होता है, ये अपने नेस्ट बनाने के काम में जुड़ जाते हैं। ये तैरने में बड़े ही अच्छे होते हैं, जिसकी मदद से ये पानी के अंदर करीब 200 फीट तक जा सकते हैं। इसीलिए ये अपना खाना भी यहीं से ढूंढते हैं और ये समंदर के अंदर तकरीबन 1 मिनट तक भी रह सकते हैं। अब इनके घर की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी उनके घोंसले हमेशा पेड़ों पर ही बनाते हैं, लेकिन ये बर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। पफिन बर्ड्स अपना घर जमीन पर ही बनाते हैं, यानी कि वो जमीन में उनके रहने लायक गड्ढा तैयार करते हैं, जिसमें उन्हें तकरीबन 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद घोंसलों को वो नरम चीजों से जैसे कि काई, पत्ते और घास से सजाते हैं। और जब ये काम पूरा हो जाता है तब इनकी मैटिंग का वक्त होता है और कुछ 45 दिनों में फीमेल पफिन अंडा देती है, जिसे हैच होने में 15 दिन का वक्त लगता है। और जब छोटा पफिन अंडे से बाहर आता है तब मेल और फीमेल दोनों ही मिलकर उस छोटे पफिन का ख्याल रखने का काम करते हैं। पेंटागोनियन सी बर्ड, ये एक ऐसे बर्ड हैं जो कि कैलिफोर्निया के आइलैंड में पाए जाते हैं, जिनका नाम है पैटागोनिया सी बर्ड्स। इन्हें सी बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी के आसपास ही बिताते हैं। हालांकि ये मेक्सिको के जंगलों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग का वक्त आता है तब ये सब पक्षी एकजुट हो जाते हैं और आइलैंड की ओर आने लगते हैं। जब भी ये ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तब ये हमेशा कॉलोनी में ही आते हैं, जिससे इनकी संख्या लाखों में होती है। ये अपनी कॉलोनी इसीलिए बनाते हैं ताकि इन्हें किसी दूसरे शिकारी पक्षी का सामना न करना पड़े। यदि ऐसा हो जाता है तो ये सभी एक साथ उस शिकार पर हमला बोल देते हैं और ये अपना घोंसला भी समंदर के बाजू में ही बनाते हैं। और जब ये ब्रीडिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, ये वही करीब 3 महीने तक रहते हैं। जब ये सब हो जाता है तब वो फिर से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसा नजारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं बर्ड बुशटिट की। जब भी सर्दियों का मौसम शुरू होने का होता है तब ऑस्ट्रेलिया के सारे पक्षी अपना घोंसला बनाने में जुट जाते हैं। उन्हीं में से एक है बुशटिट बर्ड। ये पक्षी देखने में किसी चिड़िया जैसे दिखते हैं और ये ज्यादातर पौधे के छोटे छोटे पत्ते, प्लास्टिक या फिर मकड़ी के जालों से अपना नेस्ट बनाने का काम करते हैं। ये पक्षी ज्यादातर हरे भरे पेड़ों की सूखी टहनी पर अपना नेस्ट बनाते हैं। इनका नेस्ट लंबा होता है, जिसके ऊपर की तरफ होल होता है और इसमें यूज किए गए मटेरियल की वजह से ये पेड़ पर आसानी से दिखाई नहीं देता। इसे देखने के लिए खास ध्यान लगाना पड़ता है। कैंडिस फ्लाई लार्वी,
अभी आप जो जीव देखने वाले हैं ये इन सब से बेहद ही ज्यादा अलग है, जिसका नाम है कैडिसफ्लाई लार्वा। अगर पहली बार में आप इन्हें देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई पत्थर का या फिर किसी लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन असल में ये कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं, इनका खुद का बनाया गया घर या फिर हम इसे शैल भी कह सकते हैं। ये शैल ये जीव अपने लिए खुद बनाते हैं, जिसमें वो लकड़ी के या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जैसे हर एक वातावरण चेंज होने लगता है, वैसे वैसे ये जीव अपने शैल को बदलते रहते हैं। अपने साथ ही अपने घोंसले को लेकर चलने वाले जीव को शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। मानना पड़ेगा यार, इतने से छोटे जीव को भी अपने रहने लायक घर बनाने की भी कितनी समझ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए आगे बात करते हैं अब एल्फ आउल की। आउल के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, जैसे कि ये रात में ज्यादातर दिखाई देते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है कि ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो रात में शिकार करते हैं और दिन में सोते हैं। एल्फ आउल्स दूसरे आउल्स की साइज में थोड़े छोटे होते हैं। बाकी आउल्स की प्रजातियां ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती हैं, लेकिन एल्फ आउल्स इनमें से अलग है। ये अपना घोंसला कैक्टस के पौधे में बनाते हैं, जो कि बहुत ही अलग और प्रोटेक्टिव होता है। कैक्टस के पेड़ पर होने वाले होल्स में ये एल्फ आउल अपने रहने लायक जगह बनाते हैं, जहां पर उन्हें किसी और दूसरे बड़े शिकारी से खतरा नहीं होता। इसी तरह आउल की एक और प्रजाति जिसका नाम है ग्रेट ऑनर्ड आउल, ये अपना घोंसला कैक्टस के पौधे के ऊपर बनाते हैं। क्लिफ स्वेलो। पेड़ों पर और जमीन पर हमने ये सब घोंसले तो देख लिए, लेकिन अब हम कुछ अलग देखने जा रहे हैं। ये छोटा सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर या फिर जमीन पर नहीं, बल्कि ये पक्षी अपना घोंसला दीवारों पर बनाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह कुछ मधुमक्खियां अपना छत्ता दीवारों पर बनाती हैं, उसी तरह ये पक्षी भी अपना घोंसला दीवारों पर ही तैयार करते हैं, जिसकी हाइट बहुत ही कम होती है। जब भी ब्रीडिंग का सीजन नजदीक आना शुरू होता है, तब ये बर्ड अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं, जिसे बनाने के लिए इन्हें करीब 1 से 2 हफ्तों का समय लग जाता है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए 1000 से भी ज्यादा बार उड़कर जाते हैं और मिट्टी के साथ कुछ छोटी लकड़ियों को मिलाकर अपना घोंसला बनाते हैं और फिर आखिरकार घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। पेड़ों पर ही घोंसला बनाना इतना मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर इस छोटे से बर्ड ने दीवार पर ही अपना घर बना लिया। इससे ये पता चलता है कि पक्षी कितने मेहनती होने के साथ साथ कितने बुद्धिमान भी होते हैं। अब बात करते हैं वस्प की। ये जीव दिखने में चींटी और मधुमक्खी इन दोनों का एक मिश्रण दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कि चींटी और मधुमक्खी ये दोनों भी हमेशा अपने संग में होती हैं, पर वापस हमेशा अकेले रहना ही पसंद करती हैं। ये अपना ज्यादातर जीवन अकेले ही गुजारते हैं, लेकिन जब इनके नेस्ट तैयार करने की बारी आती है, तब ये सभी एकजुट हो जाते हैं और अपना घर बनाने के काम में एक साथ लग जाते हैं। ये अपने आसपास के पेड़ों और पौधों के मलबे को लेकर उसमें अपना सलेवा मिलाते हैं और इन सब चीजों को मिलाकर ये अपना खुद का नेस्ट तैयार करते हैं, जो कि देखने में बड़ा ही खूबसूरत और यूनिक होता है। अंत में बात करते हैं वुडपेकर की। आपने अब तक बहुत से अलग अलग प्रकार के पक्षी देखे होंगे, लेकिन वुडपेकर जैसे रहने वाला पक्षी शायद ही आपने कभी देखा हो। आप ये तो जानते ही हैं कि ये पक्षी हर वक्त लकड़ी पर अपनी चोंच मारते रहता है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि इनका ऐसा करना इनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके लकड़ी पर चोंच मारने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि अपने लिए खाना खोजने के लिए, किसी दूसरे फीमेल वुडपेकर को आकर्षित करने के लिए, या फिर अपने लिए घोंसला बनाने के लिए। ये पक्षी सिर्फ उन्हीं पेड़ों पर अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाते हैं जो पूरी तरह से सूख चुका होता है या फिर उसका कुछ हिस्सा अंदर से खोखला होता है। अगर वुडपेकर किसी पेड़ पर इस तरह के छोटे छोटे होल्स बना रहे हो, तो वो अपने लिए खाने की खोज कर रहा होता है। लेकिन जब ये अपना नेस्ट बना रहे होते हैं, तब ये एक ही बड़ा सा होल बनाते हैं और बहुत ही तेजी से आवाज भी करते हैं, जिससे दूसरे पक्षी को ये पता चल सके कि ये अपने लिए नेस्ट का निर्माण कर रहे हैं, जिससे उसमें और कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा जीव का घोंसला सबसे ज्यादा अनोखा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और यार, ये वीडियो बनाने में बहुत मशक्कत लगती है, इसीलिए प्लीज एक लाइक और इसे शेयर जरूर करें